हाँ जी बच्चों, तो जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है। डाउट वाले में कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले आप लोगों के। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक्सरसाइज नंबर 9.3 है। जीपी के बारे में बात कर रहे हैं। 7वीं क्लास है, चैप्टर 9 है। तो इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया है। अब उसी बेसिस पे पहले आपके डाउट्स लेंगे और उसके बाद कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स हम आज नहीं सीखेंगे। और आज चलो आपका 15वां नंबर क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। ओके सो ओके सर। अब देखते हैं। इसने कहा फिफ्थ, क्या बोला? फिफ्थ, 8 और 11, ये पी क्यू और एस है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना। ओके वेरी गुड, चलो देखते हैं। सुजल जी, दिस इज योर नॉट क्लास। ये हमारे सुजल जी हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी क्लास नहीं है बट ज्वाइन कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। फिफ्थ टर्म को ए फिफ्थ, ए आर 4 होता है, इसे आप पी लिखेंगे। ठीक, ए 8, ए आर 7, इसे क्यू लिखेंगे। और ए 11, ए आर 10, इसे आप एस लिखेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं रेशो की बात करता हूं, मैं फोर्थ टर्म में से सेकेंड टर्म डिवाइड करता हूं और यहाँ सेकेंड टर्म में से, सॉरी सिक्स टर्म में से फोर्थ टर्म डिवाइड करूंगा, तो रेशो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स सेम रहेगी सर। सेम रहेगी। अगर जी इन सर। टर्म्स के रेशो अगर सेम है ना, टर्म्स का रेशो है, अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 2 से हो रहा है, मतलब दोनों गैप्स सेम है इनके, तो वो भी क्या होंगे? इक्वली होंगे। यस और नो? ठीक, यस सर, इक्वल होंगे। यस सर, इक्वल है। तो अगर मैं A8 को A5 से डिवाइड करता हूं और A11 को A8 से डिवाइड करता हूं, तो क्या ये सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे? सेम रहेंगे सर। रहेंगे। यस सर। यस सर। अगर कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूं AR7 AR4 इक्वल कर लेते हैं। AR7 AR4 AR10 AR7। तो फाइनली अगर मैं डिवाइड करूं तो ए से कट गया, ये से कट गया, तो आर की 3 बचा ऊपर और ये भी आर की 3 बचा, ये इक्वल है ना? अगर ये इक्वल यस है, सर। यस सर। हेंस हम क्या कर सकते हैं? इसी टर्म्स को A8 बाई A5 A11 बाई A8, इनकी वैल्यू हमें दी हुई है PQS। तो Q बाई P और S बाई Q। ओके और नॉट? देखो ध्यान से, ठीक है? अरे हाँ या ना बोलो। यस यस सर। सर। और इससे अगर प्रोडक्ट करते हो तो Q का स्क्वायर PS के इक्वल होगा। यही प्रूफ करना था ना? यस सर, यही करना था। यस सर। क्लियर है? सर मेरे को एक डाउट है। बोलो। सर ऐसे मतलब सर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक चीज प्रूव करनी होती है, कोई चीज दे देती है किसी की, मतलब किसी चीज का यूज करके हमें प्रूव करना होता है। तो सर कोई लॉजिक होता है इनके पीछे कि हमें मतलब क्या स्टेप्स? फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चंस, ये स्टेप मुझे नहीं याद कि यहाँ पे डिवाइड करना है या क्या करना है, सर कोई लॉजिक है कि क्या इसकी, अब मतलब ये आपको प्रूव करने के सिखाना लिए मुझे चाहता ये हूँ, डिवाइड ही करना हाँ, पड़ेगा? वही बता रहा हूँ। यहाँ एक लॉजिक जनरेट हो चुका है। जीपी में अगर 3 टर्म होती है तो बीच वाले का स्क्वायर ना पहले और इसका प्रोडक्ट होता है।
ये जीपी के लिए एक स्पेशल रूल है। अब पूछो क्यों? तो बी बाई ए सी बाई बी के इक्वल होगा। यहां से देखो, यस सर। तो बी का स्क्वायर ए सी तो हुआ, तो इसने कुछ अलग थोड़ी ना किया। जब रेशो सेम है तो बीच वाले का स्क्वायर, देखो उसने क्या किया, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल कर दिया। अगर 3 टर्म दे रखी है तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट रूल होता है, ये डायरेक्ट रूल होता है, पर इस क्वेश्चन से उसने प्रूव करने होता है। दैट्स इट। जैसे एपी के अंदर 3 टर्म होते थे तो आप कहते थे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? याद है यस सर। कैसे करते यस थे? सर। यस सर। Yes, sir. C माइनस ए और सी माइनस बी, तो ये बी उधर चला जाता था तो बी प्लस बी, और इधर ये इधर आ जाता था तो सी प्लस ए, तो क्या होता था 2b इक्वल टू सी प्लस ए, है ना? हाँ या ना? एक्चुअल में बिल्कुल क्वेश्चन, सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताना चाह रहा है और इसे ध्यान रखना है। और ये डायरेक्ट फॉर्म ना, यानी कहने का सेंस ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्ट फॉर्म है ना, वो एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है। तो मैं लिख देता हूँ इसको रफ करके सबको। यहाँ इस क्वेश्चन की जो डिमांड थी आप लोगों से, या आपको जो समझाना चाहता था, वो यही समझाना चाहता था कि अगर रेशो सेम हो, 3 टर्म दे रखी है, इफ, यहाँ लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट लैंग्वेज नोट, if any 3 terms of AP is given, then twice of middle एक मिनट यहाँ थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। If any 3 terms of AP which are equal in distance, then twice of middle is सर तो फिर यहाँ पे equal, कंजुगेटिव भी तो यूज कर सकते हैं। conjugative मैंने क्या बोला बेटा? इट इज नॉट नेसेसरी दैट शुड बी ना consecutive only. No. If we have first, fourth, गैप 3 का है 7, मेरे लाल समझ में आई बात? यस सर, समझ आ गई सर अब। ट्वाइस ऑफ, आपने केवल कॉन्जुगेटिव पढ़ रखा है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपनी। तो अब मैंने डिस्टेंस लिखा, इसका मतलब क्या है? वो कॉन्जुगेटिव भी, मतलब डिस्टेंस इक्वल का मतलब तो कॉन्जुगेटिव हो गया, कॉन्जुगेटिव के लिए भी है और बाकी सभी के लिए भी है। मतलब कंसेप्ट थोड़ा और बढ़ गया, डेवलप हो गया। पहले आपके नजरिए से 3 कॉन्जुगेटिव थे, अब मैं कह रहा हूं 3 कॉन्जुगेटिव नहीं, 3 टर्म्स, कोई भी 3 टर्म्स जिनका डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, वो कॉन्जुगेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कॉन्जुगेटिव भी हो सकते हैं, है ना? तो उनकी कंडीशन यस सर। ट्वाइस ऑफ मिडल और इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट होता है। ठीक, मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये नोट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सर। Yes, sir. Clear. नोट नंबर 1 था जिसमें स्पेसिफिक कंडीशन को मैं ये वाले पार्ट को बॉक्स में कर देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। अब नोट नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। नोट नंबर 2,
क्योंकि हमने जीपी में बात करी, इसी क्वेश्चन से चीजें बढ़ गई। ठीक, इफ एनी 3 terms of GP which are equal in ratio, then square of middle का स्क्वायर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब यहां से लॉजिक बन गया ना, यहाँ जितने क्वेश्चन प्रूफ के होंगे ना मेरे बच्चे, सभी क्वेश्चन ना एक्चुअल में प्रूफ नहीं, एक लॉजिक है। ये एक्सरसाइज की खासियत है। ठीक है, चलो खैर सीखेंगे हम। यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज कंफर्म करो, वरना हम आगे बढ़े अगले डाउट की ओर। क्लियर है सर? क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट बताया था ना बेटा? Yes, sir. गुड। तो बच्चों ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, शुरू करें। अब हमसे कहा गया, ये तो एग्जांपल्स में भी है। कोई बात नहीं, आने दो। इसने बोला कि ये कौन सा टर्म है ये बताओ, तो कहने का उसके मतलब है कि an इक्वल टू 1/8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ओके, इन दिस concept we have a is what? 2 ना। r क्या होगा? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, यानी 2 डिवाइड बाई 2, तो √2 हो गया। यस और नो? Yes, sir. यस सर। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू ए n माइनस आर एन माइनस 1। शुभम गिरी कैमरा ऑन नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? शुभम, आशु बेटा मैं यहाँ ना गाने नहीं गा रहा हूँ, मतलब तुम लोग इतने नींद में हो जाते हो, मतलब भूल जाते हो। ध्यान दो इधर। 2 √2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128। अगर मैं सीधी बात करूं तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? n माइनस 1/2 लिख सकते हो क्या? यस सर, लिख सकते हैं सर। Yes, sir. अच्छा एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना डिवाइड कर देते हैं सीधा। यस सर, वो भी करेंगे, वो भी हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6। कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए 64 हो गया। अब ध्यान रखना ये 64 2 की पावर में होना चाहिए, तो 2 की पावर कब 64 होगा बोलो? सर शायद 8 पे आ जाएगा। 2 to the 4 to the 8 to the 16 32 6 टाइम्स में सर। 6 तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें नहीं मिल गया n माइनस 1 यस सर, 6 के इक्वल टू इक्वल 6 n माइनस 1 Yes, sir. और n की वैल्यू एंड 13। ठीक बेटा? Yes, sir. ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी n रेशो फॉर्म में नहीं आएगा, कभी भी n रेशो फॉर्म में नहीं आता, और ना ही नेगेटिव आता है। ठीक है,
Yes, sir. ओके सर। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर शायद 6 पूछा था, है ना? यस सर। और मैंने 6 का आंसर ऑलरेडी दे दिया, पता है आपको? अभी जो मैंने क्वेश्चन समझाया था आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर छुपा हुआ है। यस सर, वो अप्रूव किया, उसमें से निकाल लो। भाई 3 टर्म दे रखी हैं और उसने बोल दिया जीपी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, तरीके से देखा जाए, कैसे देखें? डायरेक्ट देखें या एकदम बेसिक से देखें? डायरेक्ट देखें या बेसिक से देखें? So direct. डायरेक्ट देखें। तो डायरेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो x का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, खत्म। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ये कितना हुआ? 1 एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू जब रूट में जाएगी तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, आंसर आ गया। Yes, sir. बट अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो x बाई माइनस 2/7 इक्वल टू माइनस 7/2/x, देन आफ्टर x स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। गुड। अब ये बताओ कहां तक ईमानदारी से, आप में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ईमानदारी से बताओ कहां तक के क्वेश्चन अब आप कंफर्टेबल हैं, जिसके आगे मुझे कराना चाहिए? सर आप क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 में से एक कर समझा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में या से 10, दोनों में से कोई सा ही चलेगा। तू जो कहेगा बेटा वो करवा दूंगा। तो 9 ही करा दीजिए सर। 9 करवा देते हैं। चल भाई, मुझे तो कराना ही है ना भाई, ध्यान से पढ़ लेना। इन दिस क्वेश्चन वी आर फाइंडिंग द सम। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ हम सम की बात कर रहे हैं, सम। ठीक है? तो भाई ए आपको नजर आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। आर क्या है पता आपको? -a/1, यानी -a है। ठीक, सम की बात की जा रही है। एसएन क्या होता है भाई? रेशो का कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना? उसने बोला कि ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -1। हमारा रेशो ही नेगेटिव है। अगर ये इनकेस होता तो बड़ी मतलब बातें अलग हो जाती, तब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती। तो हम फिलहाल इस वाली फॉर्म को ना क्या मान के चलते हैं कि आर, फिलहाल आप कोई भी फॉर्म ले लो। सम का फॉर्मूला था a1 - r⁴n अपॉन, ये पढ़ा है ना? आया ना? यस सर। तो रख दो फॉर्मूला। a क्या है? 1, r क्या है? -1⁴n, और निकल ये गया 1 सर मेरा भी। आ गया। ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, आपको पता है हम क्या है? सर ये पॉजिटिव नहीं कर देंगे हम? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ केस जैसे बना, 1 प्लस a⁴n। केस फर्स्ट। इफ n is even, then Sn equal to 1 plus a की n अपॉन 1 plus a।
केस नंबर 2, इफ n is odd, सॉरी इवन है तो माइनस, और ऑड है तो देन तो प्लस हो जाएगा सर। 1 प्लस एक ही है। तो ये ध्यान रखना बेटा, जितने मैथ इजी लग रही है ना उतनी नहीं है, केस बना बना के दिखाने पड़ेंगे कि कंडीशंस को। अगर मैथ में एक्यूरेसी बहुत मांगता है, चीजों को लेकर बहुत ही डिटेलिंग होती है। यशिका आपने कॉल किया था क्या? मैंने सर, एक सेकंड, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद थोड़े से मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे आप लोग, और एफर्टफुल रहोगे। 16-17 तक के क्वेश्चन वैसे हैं जो कर सकते हो फटाफट, जल्दी जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन मतलब अपना तरीका चेंज कर देंगे बस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, पता है सिग्मे का मतलब पता है, सम है सभी को सम। तो इस सीधी सी बात बोल रहा है, सम निकालना है, ठीक। पर सम को भी पहले डिस्क्राइब तो करूंगा, Sn इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है k की जगह 1 डालो, तो मैं यहाँ पर 2 + 3 1 लिखूंगा, और मैं 1 से लेकर कहां तक, 11 तक वैल्यू सर 11 तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलेगी ना? आशु जी समझ सर। में आ रहा है बेटा, या मतलब आ रहा है? स्मार्ट बच्चा है। स्मार्ट है तभी ना दिखा नहीं रहे चेहरे आप। नहीं सर, पढ़ लेता है। हाँ, ये समझ में आ रही है बात? देखो इस सम सर की आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी सर। धीमे आ रही है मेरी? मैं तो तेज बोल रहा हूँ भाई। सर नेटवर्क इशू होगा फिर मेरा। अच्छा मेरे माइक में दिक्कत है, चलो अभी ठीक है भाई, सुनाई दे रहा है? नहीं सर, सर आपकी ठीक ही आ रही है, मे भी इसका इशू है। अच्छा चलो अभी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है सम, और सम कहाँ से कह रहा है, 1 से लेकर 11 तक का सम बोल रहा है। तो मैंने कहा 1 1 करके डालते हैं, पहले मैंने 1 डाला, ठीक, फिर मैं 2 डालूंगा, ओके। ऐसे ही मैं ना, ध्यान रखना इस सिग्मा का मतलब सम होता है, यानी ऐड करना है, हर टर्म को ऐड करना है। तो मैंने जब 1 डाला, फिर 2 डाला, जब 3 डाला, हर एक को ऐड कर रहा हूँ। और ऐसा मुझे कब तक करना पड़ेगा, तब तक जब तक मैं 11 पावर डाल नहीं लेता। तो ऐसे करते करते लास्ट वाली जो टर्म होगी वो होगी 2 + 3 की पावर 11। तो किसकी लास्ट टर्म क्या है, 11। समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा है? यशिका आ रहा है सर, आ रहा है। सर एक बार फिर बता दो। फिर बता देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ मैंने 1 डाला, ये कह रहा है ना सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो मैंने सम लिख दिया, ठीक। यहाँ n की जगह 11 लिखना है, जो लास्ट वाली टर्म होती है ना वहीं तक हमें मूव करना होता है। इसके इस सिग्मा का मतलब होता है सम। सम सिग्मा 3 टाइप के होते हैं, बताया था सिग्मा, दूसरा सिग्मा ये था, और तीसरा सिग्मा ये था। ये सम के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए, और ये डेविएशन के लिए, ठीक। ये 3 टाइप के सिग्मा है। तो इसका मतलब बीच में प्लस होना होता है, अगर ये लगा होता तो सबका प्रोडक्ट हो जाता, क्या होता, प्रोडक्ट। तो इस सिग्मा के कारण यहाँ पर क्या लग रहा है बेटा, प्लस 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 और प्लस, ठीक है। अब यस सर। 1 डालो, पहले क्या डालेंगे हम 1, फिर क्या डालेंगे 2, फिर क्या डालेंगे 3,
और कब तक डालते रहेंगे, जब तक 11 ना डाल लें। ठीक है, बात समझ में आ ओके रही है? सर, यस सर। चलो तो आगे बढ़े भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैं दो टाइप के नेचर है यहाँ पर, तो ऐड कर लो ना भाई, 2 को अलग कर लो। तो 2 कितनी बार आया होगा? 11 टाइम्स ना। 11। क्यों? 11 ही बार हमने ऐड किया है ना। अब 3 1 3 की 2 ऐसे ही करते हुए ये भी 11 हो गया, है ना? यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। मैं 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको, 22 डायरेक्ट। बिल्कुल सर, 22। देख 2 जो है वो 11 टाइम्स है, ये पढ़ा है ना, छोटी क्लास में पढ़ा जी होगा, सर। 5, यस सर। हाँ, चौथी 5वीं क्लास में। अब ये दिख रहा होगा आपको जीपी, जो पावर वाली कंडीशन है, जब बढ़ती हुई पावर में होता है वो क्या होता है, जीपी। तो इसमें ए की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 3 हो जाएगी, आर भी क्या होगा, 3 होगा ना। अरे सेकंड टर्म वो फर्स्ट टर्म से डिवाइड यस करोगे, सर। और ये आएगा ना। जी सर, यही आएगा। यस सर। ठीक, अच्छा, तो फॉर्मूला सम का क्या होता है, ए एस आर के की एन माइनस 1 1 अपॉन, माइनस। जब आर क्या हो, बड़ा हो एक से बड़ा है, तो 3 की पावर n, पर n नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, 11। 11 माइनस 1 अपॉन, ठीक है? यस सर। यस सर। कर लोगे सॉल्व, छोड़ दूं? यस सर। यस सर। 22 3/2, ओके। जी सर। सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। बोलिए बोलिए बोलिए। सर, जैसे ये केस में सम कर रहे थे, तो हमारा ये आर जो था वो 1 से ग्रेटर था, तो हमने वो मतलब Rn-1 वाला फॉर्मूला लगा दिया। हम्म, अगर हम सर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे फिर भी तो आंसर सेम ही आएगा, तो कोई सेंस तो बनता नहीं है इस फॉर्मूले का। मेरे बेटे दिमाग तो तूने सही लगाया, पर तूने एक चीज क्योंकि देखी सर मैंने क्वेश्चन थी? किया, मैं एग्जांपल कर रहा था, मैंने दोनों तरीके से करके देखा, आंसर तो वही सेम भी आ रहा था। ना 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 ना, अलग है, वो 1 से है। अगर यहाँ हो तो 10 हो जाएगा, तू 3 से डिवाइड कर, 3 कॉमन निकाल ले और डिवाइड कर, यस सर। 10 मिलेगा। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 11 माइनस 1 अपॉन। आई बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आई सर, नहीं आई नहीं, सर। ये जो सीरीज दिख रही है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक? ओके सर। तो मेरी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यस सर, हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोला था मैंने, यही तो कहा था। यस सर। अगर 1 प्लस होकर चलती है कंडीशन तो लगता है, ठीक? जी सर। बहुत माइनर सा चेंज होता है, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान देनी होती है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत समस्या अगर है तो प्लीज बताएं, जल्दी बताएं। नो अब सर, ना, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब नहीं, तो ठीक है। अब मैं ना आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चीज आप यहाँ करें वो मेरे बदौलत ना करें, अपने बदौलत करें। यानी ये ना हो कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले ट्राई करें, उसके बाद मेरी हेल्प लें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम ये दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। लॉजिक शायद मैंने समझाया है,
ये समझाया सर है कर क्या? लेंगे सर, करें? अरे नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। मैं क्वेश्चन समझाने दो मुझे पहले, अपने आप करके आना घर से, फिर बताऊंगा। ठीक, देता जरूर मगर टाइम थोड़ा शॉर्ट है, देखो क्लियर है? बिल्कुल सर, करोगे एग्जाम्पल try? में भी क्वेश्चन था सर, कर लिया सर। कर लोगे ना, जैसे ए बाई आर ले लो, Yes, sir. ए ले लो, ए आर ले लो, है ना। सम क्या दे रखा है 39/10, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, आर से आर ये कैंसिल। सर आगे आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, फिर उसको सॉल्व हाँ। करना पड़ता है। अरे तो वो तो क्वाड्रिक बनेगी, स्क्वायर बनेगी ना लायक। क्वाड्रिक कैसे बनेगी? ए तो खत्म कर दिया ना तूने, ए की तो वैल्यू आ गई 1, यहाँ स्क्वायर ही बनेगा ना। यस सर। तो स्क्वायर निकालेगा, क्वाड्रिक थोड़ी बनेगी। नहीं सर, मैं कर मतलब जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन था उसमें तो क्वाड्रेटिक बन गई थी। ठीक है, बना लिया, जो आएगा बताइए। ठीक, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी हमसे टर्म पूछ रहा है। ठीक है, ए दिया हुआ है, तो देखो ए कितना हो गया 3, आर भी 3 हो जाएगा यहाँ पर। सम दिया, एस एन की वैल्यू दी है, इस बार दे रखा है एस एन। ठीक, तो एन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे सर। गुड। 14 क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जीपी का क्या है 16 है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स 28 है। मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये कितना है 16 है। ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ये कितना है 128। 128। कॉमन निकाल लेना, यहाँ से ए आर की क्यूब अगर कॉमन निकालते हो तो 1 प्लस आर स्क्वायर ही होगा ना। सॉरी, आर Yes, की sir. क्यूब निकालो, क्यों निकालोगे फालतू, आर की क्यूब निकाल लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस ए आर स्क्वायर आएगा ना। यस सर, और इसकी वैल्यू 16 दी की है। वैल्यू ऊपर दी हुई है 16, Yes, sir. आर क्यूब इंटू 16 इक्वल टू 128, आर क्यूब 126/16 कितना हो गया 16 को डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 8, नहीं यस सर, 8 पे ही चला जाएगा। 8 आएगा 8। यस सर। आर की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। 2। अब अगर आर मिल गया, आर अगर पहली इक्वेशन में डाल देते हो ए निकाल सकते हो, ए और आर निकल जाएगा तो जो कुछ निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है, कॉमन रेशियो पूछा है और सम ऑफ, तो निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं। 15 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ए मिला है, ये टर्म्स है निकाल लोगे। ठीक, ऐसी Yes, 16 ठीक है हो सर। जाएगा। 17 मैंने आज समझाया था अभी, वो 3 टर्म वाला गेम है ना, जिसका प्रोडक्ट यानी सीधा आंसर बताओ इसका, एक्स वाई जेड का, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, खत्म। कर लोगे? तो केवल Yes, sir. 17 क्वेश्चन तक का ही होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 15 को छोड़कर, 15 छोड़कर और ये 15 छोड़कर, ये वाला क्वेश्चन छोड़कर आपने 17 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। किसी बच्चे कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम लगे तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे, नया सीखेंगे। ओके, आज के लिए यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं और अगली क्लास से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत। किसी को समस्या हो तो पूछ लेना। बाय सर। बाय बच्चों, Good evening, sir. गुड इवनिंग। अच्छा।